दोस्तों नमस्कार। यूसी में हमें 5 ईयर से नीचे के बच्चे या 5 ईयर से ऊपर के बच्चों का हेड ऑफ़ फैमिली से इनरोलमेंट या अपडेट कैसे करना है आप इसमें देखेंगे। देखिए मैंने मदर का आधार नंबर डाला है, मोबाइल नंबर नीचे डाल के हम नेक्स्ट कर दिए हैं। ये पेज आपको जब ओपन होगा जब आप यूसी क्लाइंट में 5 ईयर एंड अबव के बच्चों का अपडेट के लिए जाएंगे। ठीक है, फिंगरप्रिंट में क्लिक करेंगे। प्रोसीड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एचओएफ का फिंगर सबसे पहले यहाँ पे ऑथेंटिकेट होगा। इसी एचओएफ फिंगर ऑथेंटिकेशन के बाद एचओएफ की जो भी डिटेल होगी वो ऑटो फैच होके आपको फॉर्म में दिखने लगेगी। आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यकीन मानिए यूसी क्लाइंट में बहुत ही काम आपका आसान होने वाला है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नंबर है तो आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं, नहीं भी है तो आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर है आपके पास है बीआरएन नंबर तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप बीआरएन का स्टेट यहाँ से चूज़ कर लीजिए। अगर आपका स्टेट इस ड्रॉप डाउन में मिल जाता है तो ठीक है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2.0 भी सिलेक्ट करके आप बीआरएन नंबर डाल सकते हैं। मेरे पास बीआरएन नंबर नहीं है तो मैं नो करके प्रोसेस आगे बढ़ा दूंगा। दोस्तों जैसे मैंने मदर का डिटेल वहाँ से लिया था तो ऑटो फैच होकर डिटेल आएगी। ठीक है, एप्लीकेंट का मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो इसीलिए दोबारा कन्फर्मेशन के लिए भी आपको डेट ऑफ बर्थ हमेशा से पूछा जाता है। दोनों डेट ऑफ बर्थ मैच होने पर भी ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है दोस्तों, जेंडर भी आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही चेक करके आपको डाल लेना है, क्योंकि बाद में इसमें प्रॉब्लम होती है। बाकी जो पहले से काम करते हैं वो लोग इस चीज़ को समझते होंगे। नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल का पेज आपके पास ओपन होगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों। देखिए सारा कुछ ऑटो फैच होके एचओएफ का एड्रेस, एचओएफ का नाम सब कुछ पहले से ही आ चुका है। मोबाइल नंबर जो हमने फर्स्ट पेज में डाला था वो अब यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी के थ्रू हम ओटीपी लेके उसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने से ये भी होगा कि हमारा मोबाइल नंबर जो कभी कभी दोस्तों गलत डल जाता था वो अब नहीं डलेगा। ओटीपी से वेरीफाई मतलब कि हमारा मोबाइल नंबर जो भी डला हुआ है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है और सही है। वेरीफाई में आप क्लिक करेंगे, ये ओटीपी को वेरीफाई करेगा। तुरंत ही ओटीपी वेरीफाई हो गया है दोस्तों। क्लोज में आपको क्लिक कर देना है। देखिए लाइट ग्रीन कलर का एक बैगेज भी आपको दिख रहा है मोबाइल नंबर वेरीफाइड का। नेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे, कस्टमर डिक्लेरेशन का टैब आपके पास ओपन हो जाएगा, आपको टिक कर देना है। ये प्रोसेस मैं बहुत ही जल्दी बता रहा हूँ जिसमें आपका दोस्तों समय बचा सकूँ मैं, है ना। अगर आपको कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आती तो आप थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं। यूट्यूब में वो ऑप्शन है, आप स्लो करके वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस पूरी होगी दोस्तों आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। ये टोटल प्रोसेस पूरी ऑनलाइन चलती है दोस्तों, तो आपको अपना स्वान या फिर अगर आपका ओपन नेटवर्क है तो उसमें आपको हमेशा से कनेक्ट रहना कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट है दोस्तों, तो बर्थ सर्टिफिकेट हमको बच्चे के लिए डालना कंपलसरी है। तो हम बर्थ सर्टिफिकेट डाल के इस स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमारे स्कैनर के थ्रू हमारा बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन हो जाएगा। क्योंकि ये एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट है तो लास्ट ऑप्शन आपको एचओएफ प्रूफ मांग रहा है, तो वहाँ पे भी हम बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे, स्कैन के आइकन में क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका सिस्टम आपके बर्थ सर्टिफिकेट को स्कैन करेगा, जो आपको प्रीव्यू में दिख भी रहा है, आप इसको सेव में क्लिक कर देंगे। सेम प्रोसेस हम ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट में भी करेंगे और दोनों में बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद दोस्तों आपको अगेन एक ग्रीन टिक आपको दिख जाएगा। हो सकता है ये ग्रीन टिक आपको कुछ सेकंड बाद दिखे, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सेव कर दिया लेकिन अभी भी रेड टिक है। आप 1-2 सेकंड वेट करिए, देखिए ये ग्रीन टिक हो गया है। क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है, रियल टाइम अपडेट होता है, इसलिए 1-2 सेकंड का आपको वेट करना है, पैनिक नहीं होना है। और नेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे, एक नेक्स्ट पेज फिर आपको ओपन होगा जिसमें हमको अब एप्लीकेंट के फ़ोटो कैप्चर करनी है। ठीक है दोस्तों, रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट में भी आपको चेक कर लेना है। जो डॉक्यूमेंट इस इनरोलमेंट के लिए रिकमेंडेड होता है या फिर मैंडेटरी अपडेट पेंडिंग होता है वो आपको राइट हैंड साइड में दिखने भी लगता है। सेम प्रोसेस है, जैसे आप पहले अपन फ़ोटो लेते थे उसी तरीके से फ़ोटो लेनी है। नेक्स्ट में आप क्लिक कर देंगे। देखिए मुझे एक एरर आ रही है, फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड और अपलोडेड। तो देखिए दोस्तों वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि रियल टाइम प्रोसेस है। कुछ देर वेट करेंगे, फ़ोटो अपलोड हो जाएगी सर्वर पे। नेक्स्ट में ऑटोमेटिक क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। डिटेल आपको दिख रही है, आप एक बार इस डिटेल को मैच कर लेंगे। मैच करने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये ऑटो फैच हुई है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड है। केवल आपने नाम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डाला हुआ है, केवल 3 चीज़ आपको मैच करनी है। बाकी चीज़ें ऑटो फैच है तो आपको बहुत ज़्यादा चेक करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ऑपरेटर अपना फिंगर्स से ऑथेंटिकेट करेंगे। इसमें रिजेक्शन के चांस भी दोस्तों कम है, क्योंकि हमारे से गलती की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम इनपुट ही कम दे रहे हैं। केवल 3 इनपुट में हम ये पूरे आधार को अपडेट कर दे रहे हैं। ऑपरेटर का बायोमेट्रिक लगा के ऑथेंटिकेट में हम क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट होने के बाद दोस्तों इसमें आपको अब एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होने का एक नया
पेज आपको ओपन हो जाएगा। देखिए पहले ये अपने ECMP में कुछ अलग तरीके से ओपन होता था, यूसी क्लाइंट में अलग तरीके से होता है। ऊपर आपको प्रिंट का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे आपके प्रिंटर से एक एनरोलमेंट स्लिप निकल के आएगी जिसको आप स्कैन करेंगे। एनरोलमेंट स्लिप दोस्तों अब और पुराने तरीके जैसे पहले तरीके जहाँ पे जो चार्जेस थे वो नीचे लिख के आते थे वैसी ही स्लिप इसमें आ रही है। आप स्कैन कर देंगे, पहले जब आप रिसिप्ट को स्कैन करेंगे उसके बाद ही आप एनरोलमेंट को स्कैन कर पाएंगे। पहले हम कुछ भी पहले कर सकते थे, लेकिन अब हम एक बाय एक करना ही पड़ेगा। दोनों को सबमिट करने के बाद दोस्तों एक SID जनरेट होगी, वहाँ पे EID जनरेट होती थी, यहाँ पे SID जनरेट होगी जिसको आप रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं इसकी प्रोसेस में है या फिर अपडेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कंफर्म करेंगे एनरोलमेंट कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।